नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और इसी बीच बयानबाजी जो है वो चल रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच क्या है, ये किसी को इसकी खबर नहीं है। लेकिन सच हम आपको बताएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि किस तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं और बताया ये जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, जेडीयू के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और एक बड़ी बैठक चल रही है। विधायकों की बैठक हो चुकी है, गुप्त बैठकें हुई हैं और उसके बाद सरकार टूटने का भी खतरा है। बीजेपी तमाम तरह के दावे कर रही है। गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ ही पल के लिए, कुछ ही दिन के लिए मुख्यमंत्री बचे हुए हैं। लालू ने चक्रव्यूह रच दिया है। तो इस तरह की खबरें जब चल रही हैं तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये खबरें क्यों चलाई जा रही हैं? आखिर बिहार में जहां पर लोकसभा की अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीटें हैं, 40 सीटें जो हैं वो लोकसभा की बिहार में है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी बिहार में बेहद कमजोर नजर आ रही है, इसीलिए वहां पर किस तरीके से इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाने के लिए तमाम तरह की खबरें चलाई जा रही हैं जेडीयू को लेकर। और वहीं पर बताया ये भी जा रहा है कि सरकार के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, मंत्रिमंडल भंग हो सकता है। इस तरह की तमाम खबरें प्लांट की जा रही हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो अब सामने आ चुकी है और एक एक करके सच्चाई सामने आ रही है और बीजेपी अब इस पर बौखला रही है। सबसे पहले आपको सुनाएंगे गिरिराज सिंह का बयान, किस तरीके से उन्होंने एक जो खबर है वो चलाने की कोशिश की है और एक जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर और इसके साथ ही अपनी बौखलाहट जो है वो बीजेपी दिखा रही है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इंडिया गठबंधन को लेकर इस तरह की खबरें जो हैं उनके तरफ से प्लांट की जा रही हैं। सबसे पहले सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। आने वाले दिनों में देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। तो स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे, पूर्व हो जाएंगे। अगर उन्होंने तेजस्वी को मान लिया, एक रास्ता, दूसरा उसके साथ जदयू को विलय करा दिया, यही 2 रास्ता बचा है। अगर ये दोनों नहीं माने तो गर्दनिया पासपोर्ट। तो पॉलिटिकल करियर उनका समाप्त हो जाएगा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार का जाना तय है। मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। सारा गेम हो गया। अब कितना दिन में हो जाएगा? 1 महीना में हो जाएगा। तो सुन रहे थे आप गिरिराज सिंह को और किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया और ये बताने की कोशिश की कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप गौर करेंगे तो जेडीयू को लेकर तमाम खबरें चलाई जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ललन सिंह को लेकर लगातार खबरें दी जा रही थी, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आ गई, उसकी पोल पट्टी खुल गई। ललन सिंह ने उस पर बयान दिया, नीतीश कुमार ने उस पर बयान दिया और ये कहा कि पूरी सच्ची खबर ये है, सच्चाई ये है कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। अगर मैं इस्तीफा दे रहा होऊंगा तो मैं उसको बताऊंगा। लेकिन इस तरह की जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सब बीजेपी कर रही है। बीजेपी इस तरह की खबरें जो है वो प्लांट कर रही है। ये सच्चाई जब सामने आई तब अब सरकार को लेकर इस तरह की खबरें चलाई जा रही है। लेकिन सच क्या है, चलिए इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, अमलेंदु जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में घमासान मचा हुआ है, किस तरह की खबरें चलाई जा रही है। बीजेपी नए नए तर्क दे रही है और नए नए खबरें जो हैं उसके तरफ से चलवाई जा रही है, बताई जा रही हैं। लेकिन एक तरफ जेडीयू के अंदर जो फूट है उसकी सच्चाई तो सामने आ चुकी है। अब सरकार की में फूट है, जो खबरें चलाई जा रही हैं उसकी भी सच्चाई सामने आ रही है। अमलेंदु जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्या जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि लगातार ये खबरें चलाई जा रही हैं, सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई जो है वो ये है, जो हम लोगों ने अभी आपने सुनवाई गिरिराज सिंह की जो बाइट है, वो गिरिराज सिंह की बाइट सब सारी सच्चाई बयां कर देती है
यानी गिरिराज सिंह ने इस मीडिया की हवा निकाल दी, जो ये हवा बना रहा था कि अब नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में जाने वाले हैं या ललन सिंह हटाए जा रहे हैं या क्या हो रहा है। इस तरह की जो जितनी भी खबरें, नहीं बल्कि अफवाहें जिस तरीके से मीडिया फैला रहा था, उन सारी अफवाहों को गिरिराज सिंह ने ही उसकी जो है वो हवा निकाल दी एक तरीके से। गिरिराज सिंह क्या कहते हैं सुने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा ये एनडीए में आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि लालू यादव ने कुछ चक्र रच दिया है, वहाँ विधानसभा स्पीकर जो है वो अपना बनवा लिया है उन्होंने, और नीतीश कुमार को जो है हटाने की तैयारी चल रही है। गिरिराज सिंह ये इस बात को कह रहे हैं। मीडिया जो क्या चला रहा है वो क्या चला रहा है। असल में दिक्कत क्या है हमारे इस मीडिया के साथ में, जो इस तरीके से सब खबरें चलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से जो आ जाता है उसको ये दिन भर एजेंडा चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसके सामने सबसे बड़ा संकट इस समय ये है कि वो किस तरीके से बिहार में महागठबंधन को तोड़े। ये उसके सामने सबसे बड़ा संकट है, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर के ऊपर आ चुका है और बिहार से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत मजबूत उसका समीकरण वहां था अभी तक 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान होने की संभावना है, ये बताया जा रहा है। जो आम चर्चाएं हैं और जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पंडित जिस तरीके का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां दाई का आंकड़ा तो छोड़िए, आधा दर्जन भी सीटें नहीं पा सकती है अगर इस समय की जो परिस्थितियां हैं जो ये सब बनी रहती हैं और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना हुआ है ये बना रहता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ये अफवाहें फैलाने के लिए इस मीडिया को जो है सुपारी एक तरीके से दे रही है कि इस तरीके की खबरें चलाई जाएं कि बिहार के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पहले तो खबरें चली कि ललन सिंह हटाए जाएंगे, ललन सिंह हटाए जा रहे हैं, उसके लिए बैठक बुलाई जा रही है। फिर चली कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, वो आकर के एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। यानी इस तरीके की जो सब खबरें चलाई गई और फिर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आगे सामने आकर के कहा है वो भी आप सुनवाएंगे आगे चल करके। इससे ये साफ जाहिर हो गया कि इस तरीके का कुछ होने नहीं जा रहा है और बिहार की राजनीति में जो प्याली में तूफान उठाने की कोशिशें की जा रही हैं वो सब एक तरीके से कहा जाए कि फर्जी खबरें हैं या अफवाहें जो है वो फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये जो है वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो सब बताया जाएगा किस तरीके से क्या क्या वहाँ होने जा रहा है, क्या क्या समीकरण वहाँ के बन रहे हैं। असल में दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार में बहुत ज़्यादा आने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन का बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो किसी तरीके से नीतीश कुमार को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक काम जो है वो आसान हो सकता है। असली मकसद इसके पीछे ये है कि किसी भी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को डिस्टर्ब किया जाए और इस तरीके की खबरें फैला करके ये प्रयास किया जाए कि इंडिया गठबंधन तो बिहार में जब एक नहीं है तो बाकी देश भर में क्या होगा। इसके पीछे असली मकसद जो है वो सिर्फ यही है। चलिए जी अमलेंदु जी, यहाँ पर आपने जो ये कहा कि गिरिराज सिंह ने पोल पट्टी मीडिया की खोल दी है, दरअसल बीजेपी को ये पता चल गया कि जो उनके द्वारा पहले प्रोपेगेंडा चलाया गया है उसकी तस्वीरें जो हैं वो साफ हो चुकी हैं और सच्चाई सामने आ चुकी है। शायद इसीलिए ये नया प्रोपेगेंडा जो है उनके तरफ से फैलाया गया, क्योंकि पहले जो ये खबरें चलाई गई ललन सिंह को लेकर उसकी सच्चाई जो है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस्तीफे की बात जो लगातार चल रही है वो इस्तीफा जो है नहीं होने जा रहा है। ललन सिंह ने खुद इस पर आकर बयान दिया है और सच क्या है वो बताया। नीतीश कुमार ने भी बताया बैठक को लेकर कि ये आम बैठक होती रहती है और कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया। सबसे पहले ललन सिंह का बयान आपको सुनाएंगे जो उनके बारे में लगातार अफवाहें चलाई जा रही थी। बताया ये जा रहा था कि किस तरीके से वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि 2 साल का उनका कार्यकाल था और लोकसभा चुनाव हैं, जिम्मेदारियां उनके कंधे पर नीतीश कुमार ने दी है। दोनों बहुत ही घने मित्र हैं और लोकसभा को तैयारियों को देखते हुए ये बड़ा कदम जो है नीतीश कुमार की तरफ से ललन सिंह की तरफ से उठाया गया है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, जेडीयू को मजबूत करने के लिए। और आने वाले दिनों में वो चुनाव भी लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हो और इसीलिए शायद वो लोकसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इसीलिए खबर ये है कि वहां पर कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, बड़ा फैसला जो है जेडीयू की तरफ से लिया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई फूट है, बल्कि पार्टी को और मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ललन सिंह का बयान आप सुनिए। एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी आप अध्यक्ष बने रहेंगे। सर आप अध्यक्ष बने रहेंगे। हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। एक है
और एक रहे। एक बार आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी आप अध्यक्ष बने रहेंगे। सर आप अध्यक्ष बने रहेंगे। इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। तो सुना आपने ललन सिंह को, और इसके साथ ही एक और उनका बयान है किस तरीके से मीडिया उनसे तमाम सवाल दाग रहा है, और वहां पर भी वो साफ यही कह रहे हैं आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन सच नहीं बदल सकते। सुनिए। आ गए, दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना, तो मीटिंग नहीं होगी मेरी। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, आप जितना प्रयास कर लें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दीपक जी, ये आपने बयान सुना ललन सिंह का, किस तरीके की खबरें चलाई जा रही थी लगातार? अगर आप देखेंगे 2-3 दिन से तमाम खबरें, पहले जेडीयू को लेकर, उसके बाद बिहार सरकार को लेकर, नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर तमाम तरह की खबरें थी, लेकिन अब तो सच सामने आ रहा है एक एक करके। दीपक जी, मीडिया ये एक तरह से जो गिरावट है, ये केवल राजनीति की गिरावट नहीं है, बल्कि ये मीडिया की भी गिरावट है कि किस प्रकार से मीडिया जो है एक किसी राजनीतिक दल के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, ललन सिंह ने कई बार कह दिया है कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठकें होनी है तो वही सामान्य प्रक्रिया है। और अगर वहां पर यह तय होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि उन्हें अध्यक्ष नहीं रहना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबके अध्यक्ष बदलते हैं, सारी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष बदलते हैं। पहले कभी अमित शाह हुआ करते थे, फिर नड्डा हुए हैं, फिर कई तरह के लोग हुए। तो उस समय मीडिया कभी सवाल नहीं करता था कि फला को क्यों अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्या अमित शाह को हटा दिया गया है। दरअसल देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से निशाने पर रहे हैं। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक सरकार चला रहे थे वो बहुत अच्छे थे। एक बहुत बड़ा कदम बिहार में जो लिया गया है वो है नियोजित जो शिक्षक है, वहां पे लाखों नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। ये बात जो है वहां पर जो है लोगों को हजम नहीं हो रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सक रही थी। वहां पर जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने जो बड़ा कदम उठाया है, उसके अंतर्गत लाखों शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। दूसरी बात, गिरिराज सिंह अगर ये कहते हैं किस तरीके से, देखिए सामान्य तो प्रोटोकॉल ये होता है कि कोई भी जो राजनीति होता है वो दूसरे दलों के बारे में उनके आंतरिक जो गठबंधन के जो कुछ भी फेरबदल होते हैं उसके ऊपर सामान्य रूप से नहीं बोला जा सकता। ये उनका अपना अरेंजमेंट है कि कौन क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो गिरिराज सिंह आगे जाकर जो कह रहे हैं, उसके बाद वो भी ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, बहुत जल्दी वो दफा हो जाएंगे वगैरह वगैरह। ये सब कोई बहुत, जिसको हम कहते हैं कि जो एक राजनीतिक शिष्टाचार है, इससे हटकर है ये चीज। दूसरी बात देखिए, इनके जो प्रवक्ता हैं विजय चौधरी, मंत्री भी हैं वो, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि मीडिया के बारे में उनका ये कहना था कि आप कितने बार इसको पूछेंगे बार बार, ऐसा कुछ नहीं है जेडीयू के अंदर, सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरी बात, ललन सिंह ने भी बताया है कि इसमें मीडिया की क्या भूमिका है, वो सारा कुछ एक तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज नहीं हो रही, इसमें मीडिया एक्सपोज हो रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हाथ डालकर वो एक निश्चित एजेंडा पे काम कर रही है। निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार को कमजोर करने का मतलब होगा इंडिया गठबंधन को कमजोर करना, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन, विपक्षी मतलब प्रतिपक्षी गठबंधन जो है एक तरह से जिसका आइडिया खत्म हो चुका था, उसको उन्होंने रिवाइव किया, बहुत सारे कंप्रोमाइज किए। यहाँ तक कि जी दीपक जी, लेकिन सच्चाई तो सामने आ गई है। नीतीश कुमार का भी बड़ा बयान आ गया है, सुनिए वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सच क्या है। कितनी भी कोशिश बीजेपी कर ले और मीडिया में कितनी भी खबरें जो है वो प्लांट की जाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो जेडीयू में किसी प्रकार की फूट है और ना ही सरकार में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है। उनके तरफ से यही दावा किया जा रहा है, सुनिए। ललन सिंह से आपकी मुलाकात है, क्या कहेंगे? सब लोग लगा लो, सब लोग लगा लो, कोई चलिए छोड़ लग जाएगा, चलिए थोड़ा पीछे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई, कैमरा पीछे करो यार। राष्ट्रीय स्तर पर बैठक और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। ठीक है, हो गया, चलिए चलिए हटिए।
पोस्टर से ललन सिंह गायब है, इसको लेकर तमाम अटकलें भी लग रही है। ये ललन सिंह गायब है पोस्टर से, ललन सिंह की फोटो नहीं है सर, ये ललन सिंह पोस्टर से गायब है। तो आप ये तो नीतीश कुमार का भी यही कहना है कि बैठक हो, और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, बैठक होगी और नॉर्मल बैठक है पार्टी को मजबूत करने के लिए, और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें चलाई जा रही थी, जेडीयू में फूट है तमाम तरह की, जबकि सच्चाई हमने आपको बताई कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू काम कर रहा है और कहीं ना कहीं इससे इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। और वहीं पर जो खबरें प्लांट की जा रही हैं और जो जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उसे ये साफ पता चल रहा है कि बिहार में बीजेपी कितनी कमजोर है कि उसे अब दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए और तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। किस तरीके की अगर कोई किसी भी बड़ी कामयाबी अगर उन्हें पार्टी के अंदर नहीं मिल रही है तो उस तरह की खबरें जो हैं वो प्लांट की जा रही हैं, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। अमलेंदु जी, अब तो नीतीश कुमार का भी बयान आ चुका है कि ये बेहद नॉर्मल जो हमारी बैठक होती है वही बैठक है, किसी भी प्रकार से कुछ भी टूट फूट की जो खबरें आ रही थी वैसा नहीं है। ललन सिंह भी बार बार ये कह रहे हैं आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। अमलेंदु जी, हाँ देखिए, निश्चित तौर पे और दोनों बड़े नेताओं के जो हैं उनके बयान आ गए, और ललन सिंह का तो बिल्कुल हाल कहा है, अभी वो उतरे हैं जी जी दिल्ली में एयरपोर्ट पे। और देखिए ललन सिंह कह क्या रहे हैं, बड़ी मजेदार बात यह है, वो कह रहे हैं मीडिया के लोगों से कि आप चाहे कुछ कर लीजिए, जनता दल यूनाइटेड एकजुट है, यूनाइटेड है। यानी कि सारी जो मीडिया जो है वो ये जो खबरें चला रही है एक तरीके से सुपारी लेकर के काम कर रही है, इसका मतलब कहने का ललन सिंह का ये है जो वो कह रहे हैं। और इससे पहले भी जो ललन सिंह कह रहे थे, जो पहले थी तो कहते थे कि जब हम इस्तीफा देंगे आपसे कंसल्ट कर लेंगे, यानी मीडिया के लोगों से कंसल्ट कर लेंगे, ये बात जो है ललन सिंह कह रहे हैं। इसका मतलब कि पूरा जनता यूनाइटेड जो है वो इस बात को कह रहा है कि मीडिया जो है वो जनता यूनाइटेड को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर के अफवाहें फैला रहा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया जो है जिसका काम सच बताना है वो अब जो है इस तरीके की अफवाहें फैलाने के काम में लगा हुआ है और राजनीतिक गिरोहबंदी एक तरीके से कर रहा है। कुल मिलाकर के जो बिहार का परिदृश्य सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ज़्यादा संकट खड़े होने वाले हैं, और बिहार से जो इंडिया की हवा बन रही है उससे शायद भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा परेशान हो रही है। इसलिए इस तरीके के सारे जो है वो चक्कर रचे जा रहे हैं और इस तरीके की मीडिया मैनेजमेंट की जा रहे हैं। अब देखिए, कल तक मीडिया की कुछ और मैनेजमेंट की चल रही थी। कल तक था कि ललन सिंह जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, फिर था कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, वो एनडीए ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये भी खबरें चली। और अब जो है वो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू यादव ने कुछ चक्कर रच दिया है और नीतीश कुमार कुछ दिन के मेहमान हैं। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो है वो सामने दो ही चारे हैं, या तो तेजस्वी को मान लें या फिर जनता दल यूनाइटेड में अपना विलय कर दें। यानी अभी भी गिरिराज सिंह ये नहीं कह रहे हैं कि वो एनडीए में आ जाए नीतीश कुमार, या एनडीए में आ रहे हैं। तो यानी इसका मतलब एक चीज़ साफ है कि जो मीडिया जिस तरीके से अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी उन अफवाहों पर जो है भरोसा नहीं कर पा रही है जी। उसका भी भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन अब जो है वो मीडिया की इन अफवाहों को नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर की स्थिति यही समझी जा सकती है जी। अमलेंदु जी, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव ने तो उसकी भी पोल खोल दी है। उन्होंने ये बता दिया कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ जो है वो नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो खबरें चल रही हैं। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, वो भी आप सुनिए। हम लोगों ने लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो इस तरह की न्यूज आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है, तो उस पे क्या कहना है हम लोगों को, उस पे तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है। अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। अरे भाई, ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में, क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर के उद्घाटन में जाना।
तो सुना आपने, तेजस्वी यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 3-3 महीने बाद इस तरह की पत्रकारिता जाग जाती है, यानी कि जो भी खबरें चलाई जा रही हैं, जो बयानबाजी दी जा रही है, वो सरासर झूठ है। दीपक जी, आपने सुना तेजस्वी यादव का ये बयान, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही बातें बोल रहा था, लगभग इसी लाइन पे देखिए तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि ये इस तरीके की जो खबरें चलाई जा रही है, ये कोई उसका वो नहीं है। विजय चौधरी जो मंत्री हैं, इनके प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बताया कि जेडीयू में टूट फूट तो छोड़िए, एक खरोच तक नहीं लगी है, उनका ये कहना है। तो अगर इस प्रकार से आपके पास कोई कंक्रीट जानकारी हो कि जिसमें कोई अलगाव हो रहा हो, विभाजन हो रहा हो, या मंत्री एक दूसरे से नाराज है, या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोई बड़ी बात हो रही है, कोई ऐसी चाल चली जा रही है, या कोई ऐसा कदम उठाया गया है, या लालू यादव ने ऐसी कोई घोषणा की है, तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जाता? देखिए, मीडिया का काम ये रहता है कि जो भी बातें चल रही हैं उसको पुष्ट करना या उसका खंडन करना, उसके पक्ष में कोई प्रमाण लाना। तो ऐसा कोई प्रमाण तो मीडिया दे नहीं रहा है। मीडिया एक तरह से एक्सपोज हो रहा है, बहुत बुरा एक्सपोज हो रहा है। हालांकि जो है, जिसको हम दरबारी मीडिया कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ चलने वाला आईटी सेल की बातों को आगे बढ़ाने वाला जो मीडिया है, वही मीडिया काम कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार बहुत ही सेंसिटिव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ पर वो जानते हैं कि गठबंधन की टूट अगर कहीं से शुरू हो सकती है तो यहाँ से की जा सकती है, एक ऐसा उनके दिमाग में ये आइडिया भरा हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने मीडिया को काम पर लगाया हुआ है। ये लोगों को सोचना होगा, अगर इस तरीके की जो सामान्य प्रक्रिया होती है किसी भी राजनीतिक दल की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना, कोई और बैठक होना, नेताओं का आपस में मिलना, इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं रहता कि वो क्या कह रहे हैं, उनसे आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लीजिए और उन पर भरोसा कीजिए। अगर उनकी कही बात को आप न चलाकर आप अपनी बात करना चाहते हैं तो ये अफवाहें भी बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। देखिए, मेरा यह कहना है कि अगर मान लीजिए कि ललन सिंह को अगर इस्तीफा देना भी होगा तो किसी योजनाबद्ध तरीके से देंगे, आपस में बातचीत करके भी दे सकते हैं, न तो इस्तीफा देना कोई बड़ी बात है। तो अगर इस्तीफा देने मात्र से आपको लगता है कि कोई पार्टी टूट रही है, तो ऐसा होता नहीं है। ये जो सब चीजें हैं, धीरे धीरे मीडिया जो है हमारा इसीलिए जो है अविश्वसनीय क्यों हो रहा है, यही कारण है। उसकी जो साख गिर रही है, आज जो पत्रकारों की तरफ लोग जो विश्वास की नजरों से नहीं देखते, उसका यही कारण है कि सीधे सीधे लोगों को लगता है कि ये किसी पक्ष के, किसी पार्टी के साथ खड़े होकर ये मीडिया काम कर रहा है। और ये बहुत बिहार के मामले में बहुत अच्छा खासा एक्सपोज हुआ है। देखिए, ललन सिंह का चाहे बयान हो, चाहे सुरेश चौधरी का बयान हो, चाहे यहाँ पर आपके तेजस्वी यादव का बयान हो, या चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान हो, सारे के सारे किसको कोस रहे हैं? वो मीडिया को कोस रहे हैं। मीडिया के लिए इससे अधिक शर्म की बात हो ही नहीं सकती कि ये लोग किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, वो मीडिया को कह रहे हैं। तो मीडिया को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना होगा आपको। जिस समय ललन सिंह का अगर इस्तीफा होता है तो आपको पता चलेगा, आप उसको चलेंगे, उसके बाद क्या दिक्कत है। कई पार्टियों के पदाधिकारियों के बदलते रहते हैं, होते रहते हैं, इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। छत्तीसगढ़ में ही देखे तो अरुण साव जिस समय उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वहां से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जिसको आप अनावश्यक उसको अतिरंजित करके दिखाएं। इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता है, इससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप राजनीतिज्ञों का तो नहीं बिगाड़ेंगे ज्यादा कुछ, आप अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। ये मीडिया को समझने की बात। आंचल जी। दीपक जी, लेकिन जो ये खबरें चलाई जा रही थी उसकी सच्चाई ये है, ना तो पार्टी में किसी भी प्रकार की टकराव नजर आ रही है, और ना ही ललन सिंह को लेकर जो खबरें चलाई जा रही थी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, और तमाम तरह की बातें चलाई जा रही थी कि नीतीश कुमार से अपना नाता जो है वो नाता छोड़कर वो कहीं और जा रहे हैं। तमाम तरह की जो खबरें चलाई जा रही थी, सच्चाई ये है कि लोकसभा चुनाव है आने वाले दिनों में, उसी के तहत रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से चुनाव में बीजेपी को मात दिया जाए और इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। अब इसी के चलते ललन सिंह का ये कहना था, दरअसल खबरें ये आ रही हैं, बताया जा रहा है कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार से ये कहा था कि हालांकि उनका कार्यकाल भी जो है वो खत्म होने वाला है, 2 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल पहले ही उनको नियुक्त किया गया था, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था ललन सिंह को। वो इस्तीफा देने की यहाँ पर खबरें नहीं है, बल्कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुंगेर से, और इसीलिए
उनका नीतीश कुमार से ये कहना था कि आप किसी और को जिम्मेदारी जो है वो दे दीजिए, मैं अपने लोकसभा सीट पर कामकाज करूंगा और वहां पर ध्यान दूंगा ताकि लोकसभा में एक तरीके से जो मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ते रहें। और जिस तरीके से आज बीजेपी अपनी कमजोरी को देखकर लगातार खबरें प्लांट कर रही है, लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो आगे भी चलता रहे। एक तरीके से बीजेपी को मात देने के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत ये सारी चीजें जो हैं वो जेडीयू की तरफ से की जा रही थी। अमलेंदु जी, किस तरीके से पूरी सच्चाई अब सामने आ चुकी है? जो जेडीयू को लेकर झूठ फैलाया जा रहा था वो भी सच्चाई सामने आ चुकी है। ललन सिंह खुद ये कह रहे हैं कि मीडिया कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सच को आप नहीं बदल सकते। और दूसरी तरफ सरकार को लेकर जो चक्रव्यूह की बात की जा रही थी और लगातार अब देख रहे हैं आप गिरिराज सिंह भी एक नई खबर प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी उस पर बयान देकर साफ कर दिया है कि इस तरह की खबरें जो हैं वो झूठी हैं और 3-4 महीने में इस तरह की जो पत्रकारिता है वो जाग ही जाती है। देखिए, अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात आ रही है आंचल जी, वो ये आ रही है कि यानी कि अब जनता दल यू और आरजेडी दोनों ही इस मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि बात सही भी है, मीडिया को टारगेट किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की अफवाहें फैलाने का काम ये मीडिया कर रहा है, खासतौर से जो कॉरपोरेट मीडिया है वो जो जिस तरीके से कर रहा है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। राजनीति सब जगह होती है और राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे ही, सबके अंदर अपने अंदर कुछ ना कुछ उठापटक होती हैं, सबके अपने अपने समीकरण होते हैं, सब कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रहा है। अब नितिन गडकरी जी का कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हर देखने वाली चमकीली चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती, इस तरह का कुछ 6-7 मिनट का वीडियो है। अब लोग कह रहे हैं वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं, तो क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ, लेकिन मीडिया इस बात को नहीं कहेगा। मीडिया ने कहीं वो नितिन गडकरी की बात नहीं दिखाई, वो सोशल मीडिया पर चलती थी। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके था उसको रिट्वीट किया कि ये देखिए आपके लिए क्या कह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ होता है और किसी भी कुछ कहने का मतलब ये नहीं होता है कि उस पार्टी के अंदर कोई फ्रैक्शंस हो रहे हैं। अब जिस तरीके की चीज़ें यहाँ असल में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा डर लगने लगा है। जिस तरीके से अब राहुल गांधी की एक भारत न्याय यात्रा की घोषणा हुई है, उसके बाद ये डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ज़्यादा पैदा हुआ है। हालांकि जो राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें उनका नारा ही था डरो मत, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था कि आप डरिए मत। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी डर रही है तो उसमें इंडिया गठबंधन का या राहुल गांधी का कोई दोष थोड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमजोरियां हैं कि वो क्यों डर रही है, उसको इस डर से बाहर निकलना चाहिए और एक स्वच्छ राजनीतिक माहौल में, एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल में चुनाव के बीच जाना चाहिए। इस तरीके की फर्जी जो है बातें करके और इस तरीके की फर्जी अफवाहें फैला करके, अफवाहें फर्जी हुआ करती हैं अधिकतर, तो ये इस तरीके की अफवाहें फैला करके अगर आप चुनाव में जाना चाहते हैं तो सिर्फ भला होने वाला नहीं है। भाई होगा क्या, अब मीडिया की जिस तरीके की हवा निकली है इन 3-4 दिनों में बिहार को लेकर के, तो अगर आप आगे चल के कोई वास्तव में भी अगर कोई फ्रैक्शंस किसी के बीच होंगे और मीडिया उन खबरों को चलाएगा तो लोगों को भरोसा ही नहीं होगा। लोग इसे ही समझेंगे कि ये जो है ये सब भारतीय जनता पार्टी इस मीडिया से ये खबरें चलवा रही है। तो यहाँ विश्वसनीयता किसकी दांव पे? जाहिर सी बात है विश्वसनीयता इस मीडिया की दांव पे लगी। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है, भाई उसका काम है जो वो कर रही है, उसका काम है कि दूसरों के अंदर जो है आग लगाने का काम है वो अपना कर रही है, उसको कर रही है। लेकिन मीडिया को इसमें टूल क्यों बनना चाहिए? सवाल इस बात का है कि मीडिया को किसी भी राजनीतिक दल का टूल आखिर क्यों बनना चाहिए? वो सवाल ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का टूल बने। हम कहते हैं कि नीतीश कुमार क्या भी अगर है तो उसका टूल क्यों बनना चाहिए? किसी का भी टूल मीडिया को नहीं बनना चाहिए। और ख़ास तौर से जो इस समय देश जब चुनाव के बिल्कुल मोड़ पे खड़ा हुआ है तो ऐसे समय में इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सच जो है वो बिहार का जो है वो सामने आ गया है। उनकी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जाहिर सी बात है कि उनका समय पूरा हो चुका है। जुलाई में ही समय पूरा हो गया था ललन सिंह का, जुलाई में ही समय जो था अध्यक्ष पद का पूरा हो गया था। अब उनका अंदरूनी मसला है कौन अध्यक्ष बने कौन नहीं बने। अब समय तो पूरा हो चुका है जेपी नड्डा का भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो आपने तो अपना चुनाव कराया भी नहीं, चुनाव होता भी नहीं है आपके यहाँ। आपके जो मनोनयन होता है वो उस मनोनयन में भी आपने बता दिया साहब कोरोना की वजह से आपका जो है वो नहीं हो पाया सदस्यता अभियान। यानी कोरोना में कांग्रेस का जो है चुनाव हो सकता है, उनका सदस्यता अभियान भी हो सकता है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोरोना की वजह से अपना सदस्यता अभियान भी स्थगित कर देती है और अपना जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल भी बढ़ा देती है। तो मनोनयन जहाँ होना है आपके अध्यक्ष, आप उस मनोनयन भी नहीं कर पाते हैं आप। तो संकट आपके यहाँ है कि दूसरों के यहाँ है? तो अपना संकट संभालिए भाई, अपने आप तय कीजिए कि आप जो है 2024 में जो किसको अपना अध्यक्ष घोषित करने जा रहे हैं, कि आप जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये सब आप अपने तय कीजिए, दूसरे के आप क्यों इसमें पड़ रहे हैं? तो अब लालू यादव क्या कर रहे हैं, नीतीश मतलब नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा भारतीय जनता पार्टी को, इससे क्या चिंता होनी चाहिए? आप चिंता कीजिए कि आप बिहार में क्यों नहीं आ पा रहे हैं।
आप जो पिछलग्गू बने रहते हैं, नीतीश कुमार के वहाँ बने रहते थे, और उसके उनके साथ साथ आप जो थे सत्ता की मलाई आप जो चाहते रहते थे, अब आपके लिए वो समय भी नहीं बचा है। तो चिंता आपको अपनी करनी चाहिए, बजाय कि आप इसके नीतीश कुमार की चिंता करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी दिक्कतें, वो जिस तरीके से अपना करते हैं उसको देखा जाए वो किस तरीके करते हैं। लेकिन जो बिहार की राजनीति में लगता है काफ़ी दिलचस्प हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का बिहार से सामना करना पड़ सकता है, और बिहार में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आज एकजुट है, इसी तरीके से एकजुटता के साथ अगर लोकसभा चुनाव में जाता है तो बिहार में तो इसका असर होगा ही। मुझे लगता है कि इसका असर अड़ोसी पड़ोसी राज्य जो हैं उनमें भी असर पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें होंगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश में दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती हैं। इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से हवा के अंदर ये अफवाहें फैलाना जारी रखेंगे कि अब नीतीश डगमगा रहे हैं, कि अब तेजस्वी कुछ कर रहे हैं, कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ रही है। कभी कहेंगे कि कांग्रेस नाराज है, कभी बता देंगे राहुल गांधी जो है वो नीतीश को फ़ोन कर रहे हैं, कभी बता देंगे नीतीश कुमार नाराज होकर के चले आ रहे हैं। यानी नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए इंडिया गठबंधन की बैठक से। जब ये नहीं चला तो लो अब नीतीश कुमार पे ही संकट आ गया है, तो अब ये शुरू हो गया। तो ये जिस तरीके की चीज़ अब चल रही, मुझे लगता है कि ये सब अब लोग भी जो है वो मजे लेने के लिए इस मीडिया को देखते हैं कि अब ये मीडिया क्या चला रहा है, नया सोचा क्या सोचा। तो कुल मिलाकर के इस मीडिया की प्रासंगिकता जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं, मीडिया की विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीतिक दल है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी करे, लेकिन मीडिया को जो है भारतीय जनता पार्टी का टूल बनने से परहेज करना चाहिए। चल जी दीपक जी, आपने ये पूरा मामला देखा, किस तरीके से खबरें प्लांट की गई और अब सच्चाई पूरी सामने आ चुकी है। तो जो मीडिया खबरें चला रही थी, अब जैसा कि अमरेंदु जी ने कहा कि आगे अगर इस तरह की खबरें वो चलाएगा और किसी भी पार्टी के अंदर अंदरूनी तकरार की खबरें आएंगी या किसी भी प्रकार की खबरें अगर इस तरीके से आती हैं, तो क्या जनता उस पर विश्वास कर पाएगी? यही तो सबसे बड़ा जी हाँ, यही तो सबसे बड़ा संकट है पत्रकारिता का। अब पत्रकारिता में आने वाले बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि ये जो उनका प्रोफेशन है, उनका काम है, ये कितना महत्वपूर्ण है। आप एक तरह से देखिए, हम सब जानते हैं राजनीतिक दल अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, दूसरों से सत्ता छीनने के लिए क्या करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन आपका काम है कि जो सच्चाई है उसको आप दिखाइए। अगर आपको आपकी इच्छा भी है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो रहा है, तो आप एक दिन ठहर जाइए। अगर आपको ऐसी इच्छा है, आपके मन में आ रहा है कि ललन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को अलग अलग हो जाना चाहिए, या आपकी ऐसी इच्छा है कि कांग्रेस जो है वो और नीतीश कुमार अलग अलग हो जाएं, आपको ऐसा भी अगर लगता है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो जाएं, तो ठहरिए तो सही। अल्टीमेटली निर्णय तो उन्हें लेना है। मीडिया में कहे जाने से, कोई खबर चलाए जाने से या मीडिया में कुछ लिखे जाने से कोई अपना निर्णय नहीं लेंगे। देखिए, राजनीति के लोग मजे केवल पब्लिक नहीं लेती, मैं कहता हूँ कि राजनीति के भी इसके मजे लेते हैं, और वो देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं से भी बढ़कर ये पत्रकार काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो भी पूरा एंजॉय करते हैं, उन्हें पता है। और वो एक तरह से पत्रकारों की हैसियत को भी समझते हैं। पत्रकारों और पत्रकारिता को हैसियत गिराने का जो काम है, प्रतिष्ठा गिराने का काम है, वो ऐसे ही मीडिया के लोग करते हैं। इसलिए उन्हें समझना चाहिए। आप रुकिए, आप इंतजार कीजिए, निर्णय ले लेने दीजिए ललन सिंह को। देखिए, ललन सिंह को इस्तीफा देने का जो हक है वो उनके पास है, उसके बाद उनकी पार्टी के पास है। आप क्यों उकसा रहे हैं या कोई ऐसी स्टोरी क्यों चला रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या नहीं खबरें कई बार चलती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी से जब अलग हुए नीतीश कुमार और उन्होंने अपनी सरकार बना ली, तो इसका मतलब है कि आप इससे नाखुश हैं। भला किसी पत्रकार को या मीडिया हाउस को किसी की सरकार गिरने या बदलने, इससे क्यों खुशी या दुख होना चाहिए? घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को आप देखिए और उसको प्रेजेंट कर दीजिए, आप रख दीजिए। आखिरकार पत्रकार क्या होता है? कम्युनिकेटर ही तो होता है, इससे ज्यादा। लेकिन आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आप कुछ लोगों को जनता की नजरों से गिराने की कोशिश करते हैं। देखिए, ललन सिंह एक बहुत अच्छे ऑरेटर है। आपने संसद में उनका अगर प्रदर्शन देखा हो, तो जिस प्रकार से राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, इसके लेवल के ललन सिंह भी है। ललन सिंह के बहुत सारे भाषण बड़े यादगार है लोकसभा के अंदर, अगर हाल के इसमें देखें। और इतने जिस समय सारे सांसदों के ऊपर खतरा चल रहा है, सस्पेंड हो जाने का भी खतरा है, ललन सिंह की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सका है। ललन सिंह जो है एक बार बेगूसराय से 2014 में और 19 में जो है वो यहाँ से मुंगेर से जीत कर आए हैं लोकसभा की। उन्हें अपने क्षेत्र में भी जाकर काम करना है, ये लगभग सारे लोग होते। इसीलिए ज्यादातर राजनीतिक दलों में एक पद और एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में भी जाके काम कीजिए, ताकि उनके साथ कोई अन्याय न हो आपके मतदाताओं के साथ। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत अगर इस्तीफा देते हैं
जाते हैं तो इससे कौन सी बड़ी बात है। आखिरकार अगले 4 महीने जो है उन्हें अपने क्षेत्र में काम भी करना होगा। तो इन चीजों को पत्रकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है ये। खैर अब सबक को खैर पत्रकार क्या लेंगे, पिछले 9-10 सालों से वो यही काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अनुषंगिक संगठन है, उनके जो सहयोगी गठबंधन है, उनको बचाने, उनको रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो कर रहे हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है। आंचल जी। तो किस तरीके से सच्चाई जो है वो सामने आ चुकी है। जो घमासान मचा हुआ था, जिसको लेकर लगातार खबरें चलाई जा रही थी, जेडीयू और बिहार की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, अब सच सामने आ चुका है। हमने आपको एक एक सच्चाई बता दी है, एक एक बयान सुनाकर आपको ये बताया है कि किस तरीके की खबरें चली और सच अब ये है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है बिहार में, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार खबरें चल रही हैं कि क्या कुछ हो सकता है। और बताया तो ये भी जा रहा है, हालांकि अभी इन बातों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ खबरें चल रही हैं कि 17 सीटें जो हैं वो जेडीयू और आरजेडी जो है वो उस पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। और वहीं पर 6 सीटें जो बची हुई हैं उसमें से कांग्रेस भी कुछ 4 या 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, और इसके साथ ही 1 सीट जो है वो वाम दल के खाते में आ सकती है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। हालांकि आने वाले दिनों में देखना होगा कि किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर जो है वो लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो बिहार की जो राजनीति है वो बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ वहां से निकल कर आएगा, और अभी जिस तरह से खबरें प्लांट कराई जा रही हैं, इससे बीजेपी जो है वो बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। तो अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मुद्दे पर। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरें जो हैं वो किस तरीके से प्लान की गई थी और किस तरह की खबरें चलाई गई थी, उसकी हकीकत हमने आपको दिखाई है, और लगातार